नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पे बात करेंगे जे कॉप के बारे में। 291 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आज तकरीबन 5% का जंप है। तो पर्सनली ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है। जिन भी स्टॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग 70 से अबव है, वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत होल्डिंग ज़रूर बनाता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पे इतना ज़्यादा भरोसा है तो डेफिनेटली मैं भी उस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो वही चीज़ जे कॉप के साथ हुई थी, इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न भी हमें निकाल के दिए। पिछले 5 दिनों में 11% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 12% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 40% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले एक साल में 131% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 165% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त चला हुआ है। हाँ, जो 2008 में फॉल आया था वहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल आया, चाहे आप इसे पंप एंड डंप बोले, लेकिन स्टॉक जो था वो किसी टाइम पे एक बार ट्रेड करने लग पड़ा था 1250 रुपये के अराउंड। उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई थी और 2020 में भी स्टॉक बिल्कुल लो आ चुका था। वहाँ से वापस से स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी और लो से हाई में तकरीबन तकरीबन स्टॉक ने आपको दिए 700-800% के पॉजिटिव रिटर्न, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ था तो ये एक मेजर इशू रहा, बट ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू बढ़ा था। ओवरऑल रेवेन्यू में 15% की गिरावट थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम 43% इंक्रीज़ हुई थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 68% इंक्रीज़ हुआ था। ऑपरेटिंग इनकम 30% स्टॉक में इंक्रीज़ हुई थी। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है 2012 में 680 करोड़ के अराउंड थी, जो कि अब 594 करोड़ हुई। तो कंपनी की सेल्स कम हुई है, लेकिन साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस तकरीबन तकरीबन उतने ही हमें दिखाई दिए थे। तो जो 2012 की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का था वो था 137 करोड़, जो कि अब लॉस में आ चुकी है कंपनी। इससे पहले कंपनी पिछले साल 53 करोड़ के प्रॉफिट में थी, तो प्रॉफिट से लॉस में आई तो डेफिनेटली इफेक्ट तो हमें दिखाई देना था। अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी अब नेगेटिव में है, किसी टाइम पे पॉजिटिव था। अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 73% की होल्डिंग थी 2021 में और 2023 में यही होल्डिंग 73.80 के अराउंड पहुंच चुकी है लास्ट क्वार्टर तक, जो कि अगेन एक अच्छा साइन है। और एफ ने अपनी होल्डिंग पिछले 2-3 क्वार्टर्स में बढ़ाई है। इससे पहले उनकी होल्डिंग जो थी वो 0.62% तक आ चुकी थी, उससे लगातार बढ़ रही है और अभी उनकी होल्डिंग तकरीबन 1.5% के अराउंड है। सेम चीज़ यहाँ पर डीआई के साथ है। डीआई की भी होल्डिंग तकरीबन तकरीबन 160 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है और बाकी 23% की होल्डिंग है पब्लिक की। और अगर डीआई ने भी पैसा लगाया हुआ है, एफआई ने भी पैसा लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली कंपनी कुछ अच्छा कर रही है तभी पैसा लगाया हुआ है। 74% के अराउंड जो होल्डिंग है वो तकरीबन तकरीबन प्रमोटर की है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और कोई भी इनकी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। सेल्स और प्रॉफिट डाउन हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है, लेकिन डेफिनेटली कंपनी से ओवरकम करके अच्छे रिटर्न क्वार्टर 4 में निकाल के दे सकती है। और जिस हिसाब से अब वापस से स्टॉक में तेज़ी आ रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाला फ्यूचर जे कॉप का है। फेवरेट शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।